मैथमेटिक्स मुझे भी बहुत कठिन लगा है शुरू से जी, और बहुत सारे लोगों को लगता है। जी। तो ऐसा क्या है, क्यों डरते हैं लोग मैथमेटिक्स से? अभी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि बच्चे टेबल नहीं जानते हैं। चाहे कोई भी बिज़नेस कर रहा है सर, वो मैथमेटिक्स का यूज़ कर रहा है, कैसे कर रहा है? क्योंकि वो टेबल तुरंत मल्टीप्लाई कर दे रहा है और आपको बता दे रहा है प्राइस। तो मैथमेटिक्स को जितना डिफ़िकल्ट समझता है उतना डिफ़िकल्ट है नहीं सर। ये तो जीवन जीने का कला भी है, इसको बोल सकते हैं सर। सब कुछ आप नहीं भी जानते तो चलेगा काम, लेकिन अगर मैथमेटिक्स नहीं जानते हैं, तो फिर आपका जीना मुश्किल है सर। प्रणाम आप सभी को, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे पॉडकास्ट शिक्षा संवाद में। आज के हमारे गेस्ट हैं मनोज सर। मनोज सर हमारे विद्यालय के कक्षा चौथी, पांचवी और छठी के मैथमेटिक्स के शिक्षक हैं। मैं आप सभी को उनसे मिलवाना चाहूंगा। सर, हार्दिक अभिनंदन है हमारे शो में आपका, बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सर आज चर्चा करेंगे मैथमेटिक्स की, जी है सर, ना? जी सर। सर, मैथमेटिक्स मुझे भी बहुत कठिन लगा है शुरू से जी, और बहुत सारे लोगों को लगता है। जी। तो ऐसा क्या है, क्यों डरते हैं लोग मैथमेटिक्स से? सर, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है कि जैसे मैथमेटिक्स कोई शुरू करते हैं, जी, जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जी, वहाँ से भी मैथमेटिक्स है। उसको हम लोग सिलसिलेवार ढंग से कर दिए हैं, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, एलसीएम वैसे-वैसे करके भर रहे हैं। लेकिन सर सोचिए, जो अनपढ़ है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई ठेला है, कोई कपड़ा बेच रहा है, वो मैथमेटिक्स कैसे यूज़ कर रहा है सर? कर रहा है अगर बेसिक 5 कैलकुलेशन। 5 मीटर कपड़ा दीजिए, 4 मीटर कपड़ा दिए, 1 मीटर का प्राइस बता देगा और फिर उसको 5 मीटर का लेना है तो 1 मिनट में कर देता है। बिल्कुल। इसके पीछे क्या है सर, मैथमेटिक्स में जो अभी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि बच्चे टेबल नहीं जानते हैं, पहाड़ा नहीं जानते हैं। वहाँ से सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है। ये ऐड सब्सट्रैक्ट है क्या? टेबल ही तो है सर। तो टेबल अगर नहीं रहेगा और देखिए सर, वो जो सब्जी बेच रहा है या फिर जो कपड़ा बेच रहा है, कोई भी बिज़नेस कर रहा है सर, वो मैथमेटिक्स का यूज़ कर रहा है, कैसे कर रहा है? क्योंकि वो टेबल तुरंत मल्टीप्लाई कर दे रहा है और आपको बता दे रहा है प्राइस। और यहाँ बच्चे क्या है, टेबल याद ही नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ से फिर उसको ऐड 2 + 2 4 ऐड कीजिए, 4 + 4 8 ऐड कीजिए। तो ऐसे इस तरह से सबसे पहला काम जो है, जो हम लोग टेबल बच्चे को याद करवाते हैं, वहाँ से हो रहा है। और सर, मैथमेटिक्स को जितना डिफ़िकल्ट समझता है उतना डिफ़िकल्ट है नहीं सर। ये हमारे दिनचर्या हर रोज़ में काम में आता है और यही से शुरुआत होता है जीवन। ये तो एक जीवन जीने का कला भी है, इसको बोल सकते हैं सर। सब कुछ आप नहीं भी जानते तो चलेगा काम, लेकिन अगर मैथमेटिक्स नहीं जानते हैं, तो फिर आपका जीना मुश्किल है सर। बात तो सर आपकी सही है, बिल्कुल सही है। प्रैक्टिकली मतलब इसको देखा जाए अगर तो सही बात है कि बिना मैथमेटिक्स के तो जीवन नहीं चल सकता है। खैर, तो सर जब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्लास 4 का एग्जांपल लेते हैं। जी, जी, जी। जैसे ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो क्लास 4 में हम बच्चों को सिखाते हैं? अगर ओवरऑल एक सिलेबस अगर हम अपने दर्शकों को समझाना चाहें, जी, जी। तो 4 क्लास में हम लोग क्या-क्या सिखाते हैं? पहला ये है सर, चैप्टर हम लोग का नंबर सिस्टम है। हुँ, हुँ। तो सर, इससे पहले 2 चीज़ हम और बताना जी, चाहते हैं बिल्कुल सर। कि जैसे क्लास 4 का है, जी। तो पहले हमारे यहाँ विद्यालय में क्या है कि टीचर बच्चे का प्रॉब्लम को समझेंगे हुँ, हुँ। कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट होते हैं। बिल्कुल सर, सर। विद्यालय में या कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट में 20% से ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं होता हुँ, है हुँ। और 50% एवरेज होता है। एवरेज होता है। तो 20 + 50 70 हो गया, 70%। बाकी रह गया 30%। अब टीचर का क्वालिटी उस 30% स्टूडेंट का जो ग्रोथ होगा, तो फिर टीचर का क्वालिटी कहा जाए। बिल्कुल। तो हम लोग जो ब्रिलियंट है, तो उसको तो ठीक है, 1-2 बार बताया, 1 बार से रिवीजन किए हो गया। बाकी 50% में थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ा। और जो 30% है सर, वो हमारे विद्यालय का यूएसबी है। उस 30% का ग्रोथ कैसे हो, ये हम लोग के यहाँ है। और ऐसे होता है सर, इसको इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि हम लोग जब भी कोई काम करते हैं, कुछ भी याद करते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो इसका 50% हम 2 या 4 दिन में भूल जाते हैं। बिल्कुल। ये नेचर का ही है सर, मानव क्योंकि वृत्ति सब है। कुछ पढ़ेंगे, सब कुछ याद हो नहीं सकता। बिल्कुल। बाकी कुछ 50% का 50% आप 2 या 4 दिन में या 10 दिन में भूल जाएँगे। फिर जो 50% का 50% रह गया, 25% वो भी भूल जाएँगे। अब ये भूल जो जाएँगे, इसको रीगेन करने का क्या है? इसको भूले नहीं, इसके लिए हम लोग ख़ासकर ये अपने विद्यालय में है सर, कि हम लोग रिवीजन करते हैं। जैसे ये पंडित वगैरह जो होते हैं, ये रामायण, महाभारत और ये गीता और उपनिषद कभी याद नहीं करते हैं। वो बार-बार पढ़ते उनको ये आ जाता है, याद हो स्मरण जाए। हो जाता है। या फिर कुरान की आयतें ये पढ़ते नहीं मौलवी लोग,
इतनी बार पढ़ते हैं, इतनी बार आवृत्ति देते हैं कि वो याद हो जाता है। बिल्कुल। तो हमारे विद्यालय का भी यही है सर। चाहे क्लास 4 में गए तो हम लोग एक बार तो ठीक है बता दिए, लेक्चर दिए, जो टेक्स्ट बुक है उसको बता दिए। फिर दूसरी क्लास में गए, उसका जितना भी क्वेश्चन है उसको सॉर्ट आउट कर दिए। उसके बाद फिर विद्यालय से ये बच्चे से पूछा जाता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम समझ में आ रहा है या किस टॉपिक पे प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करते हैं। ये सब होने के बाद फिर से हमारा शाम में वो स्टार्ट हो जाता है सर। वहाँ से जो भी किसी बच्चे कोई छूट गए तो वहाँ से फिर से उसको रिगेन कर लिया जाता है। इस तरह से जब भी हम सर, आप कुछ भी पढ़ा दीजिए, बच्चे भूलना, बच्चे क्या बड़े भी, हम लोग भी भूल जाते हैं। और भूलेंगे नहीं जब तक उसको हम लोग रिवाइज नहीं करेंगे, आवृत्ति नहीं करेंगे। तो आवृत्ति करने के लिए सर आपको बार 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 बार, जैसे एक नंबर सिस्टम पढ़ा दिए जी। तो सब कुछ पढ़ा दिए, नंबर सिस्टम पढ़ा दिए, फिर आपको प्राइम नंबर पढ़ा दिए, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन कंपोजिट, सब कुछ पढ़ा दिए सर। लेकिन अगर आप 4 दिन छोड़ देंगे तो वो सारा कुछ रहेगा नहीं, कुछ कुछ रहेगा। उस नंबर सिस्टम का ए टू जेड करने के लिए हम उसको फिर से दोबारा, कल अगर जाएँ तो फिर से एक बार रिवाइज करवाएँगे। फिर शाम में किसी को प्रॉब्लम होगा, फिर से उसको रिवाइज करेंगे। ऐसे अगर हम बार-बार रिवाइज करते रहेंगे और ये लगातार 1 महीने तक होगा, तो फिर एक टाइम आएगा कि उसको छोड़ भी देगा सर, तो भी उसका 50% उसके पास रहेगा। और बाकी का जो 50% है सर, उसको रिगेनिंग करने में उसको जो पहले लगा था 1 घंटे या 2 घंटे, अब उसको 10 मिनट लगेगा। तो ये हमारे विद्यालय का ये सबसे बड़ा ये है कि हम लोग एक चीज़ को बताते हैं और बताते नहीं हैं, उसको बार-बार, बार-बार, बार-बार तब तक बताते हैं जब तक बच्चा खुद सैटिस्फाइड नहीं है और बोलेगा कि सर इस पर किसी कोई भी क्वेश्चन उठा करके दीजिए, हम कैपेबल है सॉर्ट आउट करने के लिए। बहुत बढ़िया। तो सर जैसे लोग बोलते हैं कि हम लोग को ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ाया गया था, कहाँ काम आता है? तो हम जानना चाहते हैं कि आप जो अभी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्लास 4-5 के जो बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, जैसे आप एलसीएम पढ़ाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाते जी, हैं, जी, जी। इंटरेस्ट पढ़ाते हैं। सर आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये चीज़ें कहाँ रियल लाइफ में रिलेटेबल है? जैसे अभी आपने बताया सब्जी वाले का एग्ज़ाम्पल जी, लेकर जी, के कि वो मल्टीप्लाई कर रहा है, जी, बिना मैथमेटिक्स के तो नहीं चल जी, रहा है। जी, तो और भी जो सारी चीज़ें, जैसे अभी आपने बताया प्राइम जी, नंबर्स, जी। ठीक है? ये रियल लाइफ में कहाँ? हर कैसे देखेंगे? हर जगह सर, हर जगह यूज़ हो रहा है। अभी आप बोले सर ये प्राइम नंबर बोले या फिर एलसीएम बोले, एचसीएफ जी, बोले। सर एलसीएम, एचसीएफ का एल क्या होता है, सी क्या होता है, एम क्या होता है, पहले इसको अगर डिफाइन नहीं करेंगे, उसका फुल फॉर्म नहीं बताएँ, उसका मीनिंग क्या है, कैसे निकालेंगे, तो सिर्फ क्या होता है सर ये एलसीएम? बहुत ए कन्फ्यूजन है, लोगों को सुनते हैं बस 2 से भाग करना चालू जी, जी, करा जी, जी। और खत्म हो गया। क्या है ये ये एलसीएम? समझाया जाए ये दर्शकों को। एलसीएम, जी, एलसीएम से पहले आपको लास्ट वाला जो सर वहाँ से स्टार्ट होगा एम। एम, मल्टीपल क्या है? मल्टीपल, जी, मल्टीपल क्या होता है सर, किसी भी नंबर का मल्टीपल निकालना है, जैसे 5 कोई नंबर जी। ले लीजिए। अब 5 का मल्टीपल, अब जितने भी नंबर हैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 5 का मल्टीपल होगा। मतलब 5 को किसी भी नंबर से किसी भी आप नंबर से मल्टीप्लाई कर 5 दीजिए। को 1 से करें, 1 लाख से करें, 1000 से करें, 20 से करें, 90 से, ये 5 का मल्टीपल होगा। ठीक ठीक है। है? तो ये एक मल्टीपल हो गया। जी, उसके पीछे है सी। सी मतलब कॉमन होता है। कॉमन हो गया। तो एक नंबर जैसे 5 बोले जी, तो 5 का मल्टीपल हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, इस तरह से बढ़ते चले सर, गए। सर। उसके बाद फिर अगर कोई नंबर ले लिए 8, तो 8 का मल्टीपल हो गया, 8 हो गया, 16 हो 16 हो गया, गया। 24 हो गया, 32 हो गया, मल्टीप्लाई करते जाएँ। अब लास्ट स्टार्टिंग में है सर एलसीएम। एल का मतलब होता है लिस्ट, सबसे छोटा। अब अगर सबसे छोटा होगा तो पहले देखिए सर, एम से मल्टीपल हो गया, जी, दोनों का मल्टीपल निकाले, 5 का मल्टीपल निकाले, 5, 10, 15, 20, 8 का मल्टीपल निकाले, 8, 16, 24 जितना भी होता है। अब ये जो सी जो है सर, यहीं पे है, सी कॉमन बोलते हैं, जी। जो इन 5 का दोनों में मल्टीपल में है और 8 के 8 में का भी है। मल्टीपल। अब उसको आगे बढ़ाते जाएँगे और उसमें देखेंगे कि कौन-सा 5 का भी मल्टीपल है और 8 का भी मल्टीपल है। ये जो लिस्ट लिखा गया है, लिस्ट का मतलब क्या, सबसे छोटा, सबसे जी, पहला। वो सबसे पहला मल्टीपल जो 5 में भी है और और 8 8 में में भी भी है, है, वो वो हो गया उसका एलसीएम एलसीएम। है। क्या अब ये बात है! बच्चे सर तुरंत चूक फोड़ का एलसीएम बनाना, एम नहीं समझता है, सी नहीं समझता है। अब अगर ये एल का मतलब, सी का मतलब और एम का मतलब समझ जाएगा तो बच्चा एलसीएम बिल्कुल ईज़ी लगेगा और उसको कभी नहीं कभी भूलेगा। नहीं भूलेगा। ऐसे ही सर एक टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। जी, अब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे हम लोग बताते हैं कि ये सीपी है, एसपी है, तो बच्चे को सर कुछ जो रियल लाइफ का जो इवेंट होता है, जी। उस पे अगर कोरिलेट करते हैं तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, उसको अच्छी तरह समझता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे हम बच्चे को बताते हैं ये कॉस्ट प्राइस क्या है, तो हम कुछ भी बिज़नेस करते हैं जो अपने पॉकेट से पैसा लगा है, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो उसमें इंटरेस्ट लेता है, अपने पॉकेट से पैसा क्या लगा है।
बोले कुछ भी, आपके पापा कुछ भी बिजनेस करते हैं, कहीं चाचा कुछ भी करते हैं, तो उसमें पैसा लगता है। मान लीजिए उसमें लगा 1 लाख रुपया, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस जो है वो आपके पॉकेट में पैसा आता है, आएगा, होता है उसका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, बिल्कुल। लेकिन उसका जो भावार्थ होता है वो अपने पास आता है पैसा। तो आप बोलते हैं जाता है 1 लाख रुपया और आता है 1,20,000 रुपया, तो क्या हुआ, ज्यादा आया तो आप खुश हो गए, तो प्रॉफिट हुआ तभी खुश हो गया। इसी तरह से 1 लाख रुपया आपका कॉस्ट प्राइस हो गया किसी चीज का सर, और 90,000 आया या 95,000 आया, तो कितना आया, गया घर से 1 लाख रुपया आया और आया 95,000, 90,000, तो क्या हो गया, लॉस हो नुकसान गया। हो गया। तो इस तरह से जब एग्जाम्पल ले करके हम बताते हैं सर, तो उसको लगता है कि अच्छा एसपी जैसे अब लिखते हैं, हाँ सर ये आने वाला है, अब ये ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, बस 1 मिनट में, कोई फार्मूला कुछ नहीं, बस केवल इसको समझना कि क्या सीपी है क्या एसपी है, प्रॉफिट लॉस तो उसी का पार्ट है सर। प्रॉफिट लॉस जो ऑलवेज डिपेंड ऑन कॉस्ट प्राइस। ये तो बच्चा जैसे एसपी देखता है और कुछ भी नहीं देखता है, वो 1 मिनट में बता देता है कि प्रॉफिट है या लॉस है, एसपी देखा सीपी देखा, एसपी ज्यादा है प्रॉफिट हो गया, क्योंकि इसको बता दिए है जो सेलिंग प्राइस है वो आपके पास आ रहा है, वो बिजनेस में आ रहा है। वो भले सामान को हम लोग बेच रहे हैं, लेकिन वो बेचने के बाद वो सामान अपने पास आ रहा है। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जा रहा है, बिजनेस कुछ कर रहे हैं, कुछ किसी को प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो पैसा जा रहा है, क्योंकि हम जो बिजनेस में हम भी तो कहीं से खरीद करके लाते हैं। तो इस तरह से जब हम बच्चे को बताते हैं सर कि ये एसपी है ये सीपी है और प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं है, इसको देखो पता चल जाएगा, तो फार्मूला भी खुद से बना लिएगा। और बोलिए एसपी ज़्यादा है तो एसपी ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ, तुरंत दोनों को ऐड कर देगा, क्योंकि एसपी को ज़्यादा करना है तो दोनों को ऐड करेंगे तब होगा। इसी तरह से बताते सर, जैसे एक हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हैं जी, तो हम बच्चे को, अब ये सिंपल क्वेश्चन है कि 10 से 5 जाएगा तो 5 आएगा, ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन सिंपल है सर, इसको हम लोग 20 तरह का सेम है, 10 में से 5 ही जाएगा। इसको देखिए सर कैसे हम लोग बताते बच्चे को, व्हाट शुड बी एडेड टू 5 टू गेट 10, ठीक, एक क्वेश्चन हो गया। जी, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 टू गेट 5, व्हाट शुड बी एडेड विथ 5 टू गेट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/10। अब ये जैसे ही बोले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फिर तुरंत बच्चा ये सर ये क्या है सर, ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रिवर्स कर दो, ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी में कभी बोल दिया रेसिप्रोकल, फिर से कंफ्यूज हो गया। कहने का मतलब ये है सर कि जो भी हम लोग बच्चे को चाहे नंबर सिस्टम पढ़ाए, चाहे प्रॉफिट लॉस पढ़ाए, चाहे फ्रैक्शन पढ़ाए, कुछ भी पढ़ाए, तो हम लोग का ये इंटेंशन रहता है कि ये नहीं कि जो 20% जो ब्रिलियंट स्टूडेंट और 50% को तो हम लोग कवर कर ही लेंगे जब क्लास में बार बार जाएंगे, लास्ट में जो 30% है उसको टारगेट कर करके बिल्कुल स्टार्टिंग से नंबर क्या है, डिजिट क्या है, वहाँ से स्टार्टिंग कर करके पूरा रिवाइज करते हुए, उस मेन हमारा फोकस क्या होता है सर, मेन हमारा फोकस वो 30% है। ये 20% को कोई भी टैकल कर लेगा, और उसमें टीचर का क्वालिटी भी नहीं होता है सर, क्योंकि वो खुद से, हम लोग डीएलएडी बीएड में पढ़े हैं सर, ये बच्चे का कुछ ये जीन का इफेक्ट होता है, उसके दादा परदादा कभी बहुत ब्रिलियंट रहे होंगे तो वो क्वालिटी आ जाता है। तो कोई बच्चा को हेरिडिटी कोई ब्रिलियंट है और उसको आप थोड़ा सा पुश कर दे रहे हैं, टीचर होता क्या सर, कैटलाइस्ट का काम करता है। हम लोग ऐसा नहीं है कि हमारे पास मंत्र घोर करके पिला देंगे, लेकिन हम लोग उसको रास्ता सही बता देते हैं। तो ये जो 20% है उसको बिल्कुल थोड़ा सा बताते हैं तो वो ग्रेस्प कर लेता है। 50% जो स्टूडेंट है सर, उसको 2 बार 3 बार बताने से ये मेन बर्डन है, तो ये 30%, और इसको हम लोग इसी को टारगेट रह करके हम लोग जब भी क्लास में जाते हैं तो चाहते हैं अच्छा ठीक है ये 20% वाला जान गया होगा, 2 बार 3 बार बताने से 50% वाला जान गया, ये 30% वाला जो है सो इसको रिवाइज करना होगा बार 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 बार। तो चाहे 4 में गए, चाहे 5 में गए, चाहे 6 में गए, बिल्कुल नंबर सिस्टम का बेसिक से लेकर के टॉप तक, इवन कि जो 8 9 तक का वहाँ का भी टर्म को यूज कर दे रहे हैं, कि बच्चे को कम से कम ये तो रहा है कि बार बार बोल रहे, बार वो टर्म जो है सो बार बार सुनते सुनते उसको दिमाग में आ जाता है। अब कभी बोलेगा नहीं ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये रेसिप्रोकल क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, ये प्राइम नंबर क्या होता है, ये ट्विन प्राइम क्या होता है, ये प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है। और ये तो सर एक सिंपल है कि 2 + 5 + 5, 10 से -5 गया तो 10 से 5 गया तो 5। अब इसी को जैसे बोलेंगे कि 5 से 10 को सब्ट्रैक्ट करो, तो छोटा बच्चा जो रहेगा वो तो बोलेगा नहीं घटेगा ही नहीं घटेगा, लेकिन ये तो मैथमेटिक्स में घटता है सर। अब इसको वर्ड प्रॉब्लम में दे करके कभी कभी हम देखे हैं सर, हमारे आसपास भी बच्चे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पूछे कि
20 को डिवाइड करो 40 से, 20 को डिवाइड करो 40 से, डिवाइड 20 बाई 40। अब ये जो नहीं समझ रहा बच्चा या फिर सिर्फ क्वेश्चन को बनाना जानता है, वो बड़ा नंबर पहले लिखेगा और डिविडेंड करेगा और इधर डिवाइजर में 20 कर देगा और 2 आंसर बताएगा। लेकिन इतना सिंपल उसको बनाया नहीं है सर। बोल रहे 20 को डिवाइड करना है और 20 डिविडेंड है और 40 जो है सर ये है डिवाइजर। तो फिर वो, क्योंकि उसको तो बताए बड़े नंबर जो है उसी नंबर से छोटे नंबर से। तो इस तरह से हमारा ये टारगेट रहता है सर, वो जो 30% है वो हमारा मेन टारगेट है। उसको जितना हम ग्रोथ कर दें, और इतना अंदर से खुशी होता है सर, वो जब 30% बोलता है कि सर ये हमको आ गया, तब लगता है कि हमारा मेहनत काम आ गया। और विद्यालय का मैनेजमेंट भी इस तरह से है कि जो जो 70% है वो तो कहीं भी रहेगा तो कर लेगा सर। हमारा मेन टारगेट होता है वो बच्चे जो कि बार बार पढ़ने के बाद नहीं समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग जब भी कुछ पढ़ाते हैं तो स्टार्टिंग से लेकर के पूरे चीज को, जहाँ भी उसमें कोई भी आता है नंबर, सब कुछ बताते चलते हैं। जैसे इट्स नॉट अबाउट अ सिंगल स्कूल, मतलब केवल हमारे विद्यालय की बात नहीं है। जी जी जैसे सर हम लोग बैठ करके बात जो कर रहे हैं ना, ये हमारी इच्छा है कि लोगों को समझ में आए कि ये चीजें कैसे आसान करी जा सकती है। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग शूट कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग पटना में हैं। जी जी अब कोई बच्चा है जिसके पास बहुत सारा संसाधन नहीं है, जी है ना? जी उसके पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि क्या कुछ जरूरी है पढ़ाने के लिए? जी जी तो हम लोगों का काम ये है कि एज अ मीडिया हम लोग ये बताएं उन लोगों को कि आपको क्या पढ़वाना है बच्चों को। जी तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि सर कौन सा ऐसा तरीका है, किस माध्यम से जो ऐसे बच्चे हैं जो शहर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो आपके इस वीडियो को देख करके कुछ सीखें और उनको समझ में आए कि कैसे हम पढ़ें ताकि और बेहतर नंबर हमारे आए और बेहतर हम सीख सके। नंबर तो खैर दूसरी बात होगी, और बेहतर हम सीख सके। तो एक आध टॉपिक पर और डिस्कशन करेंगे सर हम लोग। जी जैसे इंटरेस्ट का एक टॉपिक पकड़ के जी चलते हैं। जी इंटरेस्ट बहुत आजकल तो सब कुछ इंटरेस्ट पे जी जी मिलता है। जी जी फोन ले लीजिए, जी गाड़ी ले सब लीजिए, कुछ घड़ी ले सर। लीजिए, मोबाइल ले लीजिए। जी सर कैसे काम करता है ये इंटरेस्ट? ये इंटरेस्ट सर, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आजकल कुछ हर एक घर में कुछ ना कुछ सामान लग्जरियस आता है। आइटम तो आता ही है। बिल्कुल। तो उसमें लोन लेते हैं लोग, उसमें इंटरेस्ट होता है। जी तो इंटरेस्ट से पहले हम लोग को परसेंटेज सीखना होगा सर। जी। इंटरेस्ट पढ़ने से पहले परसेंटेज को जानना तो होगा। उसी पर आते हैं सर। जी, परसेंटेज आखिर है क्या? जी और इसको तो सर हम बताएँगे ही। और एक चीज़ और इससे पहले, जैसे सर आपने अभी बताया कि जो ग्रामीण बच्चे हैं वो कैसे जी सीखते हैं। सर मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, जो यहाँ पटना में नहीं सर, दिल्ली में, मुंबई में, जो कि हायर ये क्लासेज में है, उसको अगर मैथमेटिक्स का दे दिया जाए, उसका शुद्ध हिंदी अपने भाषा में करने के लिए दे दिया जाए तो वो नहीं करेगा। और यही कारण है कि वो नहीं बना पाता है सर, मतलब क्योंकि समझ नहीं पाता है समझ नहीं सवाल पाता है को। सर सवाल को। ये बात नहीं कि वो नहीं जानता, उसको अगर हिंदी अनुवाद कर दे और सब कुछ बता दे। आखिर मैथमेटिक्स है क्या सर? एक फार्मूला है, एक कुछ दिया हुआ रहता है क्वांटिटी, और दूसरे जी, क्वांटिटी को निकालना है। बिल्कुल। 4 क्वांटिटी है, 3 क्वांटिटी का दिया रहेगा वैल्यू, और 4th क्वांटिटी को निकालना होता है। जैसे सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5, तो वो 5 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब इसको हम लोग बच्चे को बताते हैं, फ्रॉम के आगे जो नंबर है उसको पहले लिख लेना है। अभी सर हमारे विद्यालय किसी में से कुछ में इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होता है। ऐसे क्या होगा कि 5 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 2। इसका मतलब हो गया कि 2 को पहले लिखना है, 2 माइनस 5 देना है। अब ये 2 माइनस 5 हो जाएगा, माइनस में आंसर। अब ये बच्चे जब इसका मीनिंग नहीं समझेंगे या फिर उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड या फिर सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दैट नंबर, तो फ्रॉम क्या उसमें से घटाना है। फ्रॉम के आगे छोटा डिजिट है, बड़ा डिजिट है, डेसिमल है, कुछ भी मतलब नहीं है, उसी में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये चीज जो छोटा छोटा चीज है। अभी सर आप बताया इंटरेस्ट, तो जी इंटरेस्ट से पहले हम लोग परसेंटेज पे जाएंगे। बिल्कुल सर। तो परसेंटेज होता क्या है सर? जी आजकल परसेंटेज तो जैसे बैंक में जाएंगे तो सबसे पहले परसेंट, कितना परसेंट इंटरेस्ट है तुरंत बताएगा। तो तो बच्चे को हम लोग सर बताते हैं पहले कि परसेंट है क्या। परसेंट 100 में कितना, बस यही से परसेंट हो गया सर। 100 में कितना, परसेंट। परसेंट, एग्जैक्टली। परसेंट 100 में कितना, चाहे 200 का है, 500 का है, 400 का है, इससे नहीं मतलब है। अब जैसे बैंक में रहता है 8%, तो 8% जब बोल रहा है सर, तो वो 100 का है, 100 में परसेंट, 100 में 8, हर 100 100 में पर 8। 8। बाकी आप कुछ भी कर ली, यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, लेकिन यहाँ परसेंट हो गया। परसेंट 100 में 8, तो 1 में कितना, तो 2 लाख में कितना, तो 5 लाख में कितना, तो 8 लाख में कितना,
कर लीजिए कैलकुलेशन। और ये जब इंटरेस्ट आ गया तो इसको 12 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, अगर 1 साल का है तो वो प्रिंसिपल मनी और ये इंटरेस्ट दोनों को पेड कर दीजिए। क्या बात है सर, क्या बात है, तो बहुत बच्चे सुंदर। को सर हम लोग इंटरेस्ट जगाना चाहते हैं, और ये थोड़ा अपनी भाषा में अगर वो समझ लेगा और डे टू डे का जो लाइफ है इसका एग्जाम्पल ले करके अगर वो समझता है, तो हमें लगता है कि सर ये सबसे बेस्ट सर तरीका है। यही वो जगह है जहां सरकार की एक नीति बहुत अच्छी लगती है, जब एनईपी में सरकार कहती है कि आप 1 to 5 तक के बच्चों को कम से कम उनके रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाइए। खैर हम लोग तो इंग्लिश मीडियम स्कूल चला रहे हैं, हमारा हमको पढ़ाना भी है अंग्रेजी में, उनको समझाना भी है अंग्रेजी में, और यही सबसे बड़ा एक मैथमेटिक्स समझने में, मैथमेटिक्स का कोई भी सब्जेक्ट समझने में यही दिक्कत भी आती है कि हमारा वो रीजनल लैंग्वेज नहीं है। हम बात करते हैं हिंदी में और पढ़ते हैं अंग्रेजी में। तो हम लोग की कोशिश रहती है कि सब कुछ अंग्रेजी में बच्चे बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी सबसे पहला प्रयास होता है हमारा कि बच्चे अंग्रेजी सीख जाएं। उसके बाद ये सारी चीजें उनको, जैसे आपने बताया कि फ्रॉम के बाद जो नंबर है वो कहाँ है, ये तो तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक उस बच्चे को ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा है ना। तो अब सर बात करते हैं, अगर कि जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी सवाल बच्चों से पूछा जाता है, करते हैं बच्चे, उसको सॉल्व करना है, उनको बनाना है। टेस्ट की जब बारी आती है जी, तो बच्चा प्रेशराइज होता है, ये एक्सेप्ट करने वाली बात है, जी। होता है। मनोज सर उस बच्चे के प्रेशर को कैसे डील करते हैं? बिल्कुल सर, हम लोग बच्चे को टेस्ट को तो हम लोग बिल्कुल आसान कर दिए हैं। ये जो फ़ोबिया होता है टेस्ट को इन जी, लोगों को, तो हम लोग सुबह में जो भी है सर पढ़ा दिए, लेक्चर दिए, क्वेश्चन बता दिए। शाम में सर बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन दे दिए जी, एज़ ए टेस्ट। जी, वो तो ठीक है, टेस्ट दे दिए, वो हो गया, उसमें कुछ भी नंबर लाया, और उसको जो ज़्यादा नंबर लाया उसके लिए तो ठीक है, जो कम नंबर लाया उसको बोलते हैं कि अच्छे कोई कोई बात नहीं है, अभी अगली बार नंबर लाना, अगली बार नंबर आया, उसको अलग से बैठा करके कुछ जहाँ जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉर्ट आउट करते हैं। उसके बाद सर विद्यालय का मैनेजमेंट में ऐसा सिस्टम है कि आप एक चैप्टर को पढ़ाते हैं और उस पे आपको कम से कम 10 टेस्ट देना होगा। और 10 टेस्ट में ऐसा नहीं कि बस टेस्ट देना है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा। तो सर अगर एक चैप्टर में 10 टेस्ट दे देगा बच्चा, तो 60% अगर 50%। बच्चा पास करेगा, तो आप सर सोच सकते हैं कि बच्चे को एग्जाम का फोबिया रहेगा क्या। नहीं, रहना तो नहीं चाहिए लेकिन रहता है, इसीलिए हमने सोचा कि वो सर वो इसलिए रहता है कि वो आपस में वो लोग ये करते हैं ना, जैसे किसी बच्चे को हम लोग 20 नंबर का टेस्ट लिए, अब कुछ बच्चे तो ब्रिलियंट होते हैं सर, वो 20 में 20 लाएंगे, लेकिन हम लोग जिस बच्चे को टारगेट किए हैं वो अगर 16 लाता है तो वो तो उससे कंपेयर कर रहा है। लेकिन हमें लगता है कि वो 16 तक उसको पहुंचा दिए तो वो धीरे धीरे और उसको कर करके कर सकता है। उसको सिर्फ हम लोग ये सांत्वना देते हैं कि कोई बात नहीं है, अगली बार कर करके थोड़ा थोड़ा तो उसमें। तो एग्जाम का तो फोबिया सर हम लोग कोशिश करते हैं कि नंबर तो ठीक है, लेकिन आप पहले से बहुत सुधार हुआ, आप पहले 10 नंबर लाते थे, अब 12 लाते हैं, अब 16 लाते हैं, हो सकता है 20 में 20 लाए रेगुलर बेसिस पे अगर रेगुलर बच्चे को बेसिस पे। इनकरेज किया जाए तो ये चीजें निकल जाती। जी सर। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। चलिए, बस आज के लिए इतना ही सर, हम लोग फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए। फिर मिलते हैं हम लोग। प्रणाम।